हाँ सर, 7 से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार का? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। एक बहुत ही कटरा वासियों के लिए भी और जम्मू क्षेत्र के वासियों के लिए भी एक बहुत खुशी वाला दिन होगा कि 7, 8, 9 अप्रैल को महाराज श्री की सानिध्य में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि गीता जी का ही प्रचार करते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य है कि गीता जी को घर घर कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसी के स्तर पर महाराज श्री ने गीता जी को घर घर पहुंचाने का जो लक्ष्य लिया है, उसी के लिए समितियां बनाई हुई हैं। हर नगर में, हर शहर में जहां पर भी महाराज जी जाते हैं, उनका एक दूसरा लक्ष्य ये है, जहां पर भी जाएं, यहाँ पर प्रवचन सत्संग होता है, सत्संग को कभी ऐसा नहीं छोड़ते, वहां पर जाकर समिति बनाई जाती है और उसमें सेवा कार्य, महाराज श्री का उद्देश्य ही है, जहां पर गीता जी का प्रचार हो उसके साथ कोई ना कोई सेवा कार्य भी जरूर हो। और उस सेवा कार्य में बहुत से सेवा कार्य, जैसे राशन वितरण है। हम आज की तारीख में लगभग 7,000 परिवारों को राशन वितरण कर रहे हैं और उसी के आगे 7,000 परिवारों को राशन वितरण के लिए हम एक परिवार को 1 साल के लिए हर महीना राशन देते हैं और उसके बाद नए परिवार चुन लेते हैं। और उसके दौरान हमारी ये कोशिश रहती है कि वो डिपेंडेंट ना हो जाएं। उन लोगों के लिए, किसी भी परिवार के एक सदस्य को यदि नौकरी कोई करना चाहता हो, हम प्राइवेट नौकरी उसको दिलाने में उसकी हेल्प करते हैं, ताकि वो अपनी रोटी रोजी खुद कमा सके, ना कि ऐसा हो कि वो डिपेंडेंट हो जाए। और महाराज श्री जो गीता का प्रचार कर रहे हैं, गीता जी को घर घर पहुंचा रहे हैं, उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर गीता सत्संग हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बहुत से बाहर कंट्रीज में हो चुका है, जिसमें महाराज श्री ने लंदन में भी, वहां पर संसद में गीता जी को रखा गया और गीता जी के वहां पर प्रेरणा दी गई और गीता जी की स्थापना की गई लंदन की पार्लियामेंट में भी। उसी तरह अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, हर जगह, हर कंट्रीज में महाराज जी जा रहे हैं और गीता जी का प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसे, मैं गुरुदेव के बारे ये जरूर कहना चाहूंगा, ये ऐसे विलक्षण सौम्य संत हैं जिनको अपने जीवन का कोई और अर्थ नहीं, वो समझते हैं यदि मैं गीता जी को घर घर पहुंचाने में कामयाब हो जाता हूं तो वो ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। और उसी के साथ वो जो सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें भी वो बहुत आगे हैं। और अब जो इस बार गीता जी का एक गीता सत्संग के लिए, दिव्य गीता सत्संग के लिए कटरा को चुना गया है, वो बहुत देर से प्रेरणा थी, क्योंकि इस क्षेत्र में आज तक कोई ऐसा सत्संग नहीं हुआ और ये दिव्य गीता सत्संग यहाँ पर अब हो रहा है 7, 8, 9 अप्रैल को। इस कार्यक्रम में 7, 8, 9 3 दिन रोजाना 4 से 6:30 बजे तक सत्संग रहेगा और ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा। उसके पश्चात, उसके उन दिनों में ही 7 तारीख को 10 से 12 दोपहर में हमने इंटेलेक्चुअल्स के लिए गीता जी की प्रेरणा की गीता जी की मीटिंग रखी है। उसी तरह 8 तारीख को स्कूली बच्चों के लिए 10 से 12 का टाइम रखा गया है और उसी तरह ही कश्मीरी पंडितों के लिए 9 तारीख का टाइम रखा गया है। ये तीनों दिन ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। 8 और 9 तारीख को सुबह 6 से 7 बजे तक रोजाना ध्यान साधना शिविर होगा और ध्यान साधना शिविर में भी लोग उसका फायदा ले सकते हैं। कटरा में प्रथम बार दिव्य गीता सत्संग में सत्संग की, गीता जी की प्रेरणा, गीता जी महोत्सव में गीता जी की वर्षा होगी, गीता ज्ञान की वर्षा इस ढंग से होगी जिसका लाभ सभी लोग ले सकेंगे और गीता जी की प्रेरणा से अपनी जिंदगी को, महाराज श्री का तो है ही ये, गीता जी को कैसे अपनी जिंदगी में धारण करें। और गीता जी, महाराज श्री ने उसी तरह एक गीता जी पर ही, देखो सबसे बड़ी बात यह है, महाराज श्री ने गीता जी से लेकर ऐसी पुस्तकें बनाई हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए अलग, वो भी गीता जी प्रेरणा से, मरीजों के लिए अलग, जेल के कैदी भाइयों के लिए अलग, पॉलिटिशियंस के लिए अलग, टीचर्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, अलग अलग पुस्तकें गीता जी की प्रेरणा से, गीता जी की श्लोकों में से ही लेकर ये बनाई गई हैं, ताकि हर वर्ग को, गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जो कि किसी धर्म वर्ग का ग्रंथ नहीं है, ये हर
वर्ग के लिए है, हर एक आदमी के लिए उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को गीता जी से मिलता है आपको। वही महाराज जी की प्रेरणा बनी हुई है और वही महाराज जी उसको लेकर ही गीता जी पर सत्संग कर रहे हैं। और जहां पर भी गीता जी सत्संग करते हैं, ये महाराज जी कहते हैं कि गीता जी पढ़ने से, गीता जी को सुनने से, और ये तो कृष्ण भगवान ने गीता जी में खुद कहा है कि गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जो गीता जी को पढ़ता है, या सुनता है, या किसी को सुनाता है, उसको उसका उतना ही लाभ मिलता है जितना कि गीता जी को पढ़ने पर मिलता है। और महाराज श्री गीता जी के एक एक श्लोक पर, गीता जी के जैसे 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, महाराज श्री एक एक श्लोक पर कितने कितने दिन बोल सकते हैं, क्योंकि ये गीता जी ग्रंथ तो ऐसा है भी जो बिल्कुल सरल ग्रंथ, महाराज श्री ने हिंदी में सरल भाव में गीता जी की प्रेरणा लिखी है। और उसी के माध्यम से वो चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसको शायद लोगों को समझ नहीं आती थी, महाराज श्री ने उसको बहुत हिंदी में सरल अनुवाद किया है। उस सरल अनुवाद से गीता जी का लाभ हर वर्ग ले सकता है। और इसी तरह महाराज श्री चलते चलते भी उनके मन में हमेशा गीता जी ही रहती है, और गीता जी के साथ ही महाराज जी अपना जीवन बता रहे हैं। ऐसे सौम्य संत, ऐसे विलक्षण संत जो कि सिर्फ गीता जी को, और उनको कोई दूसरी बात मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, महाराज श्री का कोई, जैसे दूसरे संत होते हैं, कोई ऐसा अकाउंट महाराज श्री नहीं रखा हुआ, कोई उन्होंने ऐसा कोई वस्त्र, ऐसे सिर्फ सफेद वस्त्र पहनते हैं और एक पेन, वो भी 5 रुपए वाला पेन अपनी जेब में रखते हैं। और यहाँ पर मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है, यहाँ पर RSS के मिस्टर अजय जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत इनसे ये पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं ताकि गीता जी सत्संग जो यहाँ पर हो रहा है उसको पूरे तौर पर सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये गीता जी पर ही प्रेरणा मिलेगी। कटरा एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर रोज के 50,000 के शरीफ श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इतना बड़ा आयोजन है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? ये इस आयोजन के लिए हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बाणगंगा मार्ग पर स्थित है, उसमें ये कार्यक्रम, ये पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारा ये रहेगा कि उसमें से मैक्सिमम लोग उसका फायदा ले सकें, और 7 और 9 अप्रैल के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है और उसी स्कूल में आयोजन रहेगा। और हम लोगों को मैक्सिमम प्रेरणा देंगे ताकि वहां पर गीता जी को सुनकर गीता जी के सत्संग का लाभ ले सकें। थैंक यू। क्या